जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोगों जो है प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। अगर प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हैं तो प्रश्न बनाने में काफ़ी आसानी होता है। क्लियर है? तो प्रश्न क्या कह रहा है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं। गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, प्रश्न का अगर सीधा सीधी मतलब समझे तो क्या कह रहा है? 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है। लड़की जो है भूमि से जो है कह रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा, मतलब मान लीजिए यहाँ देखिए फिगर भी इस प्रश्नों में नीचे दिया गया है, तो साथ साथ फिगर को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1.2 मीटर की मान लेते हैं, यहाँ लड़की है। अब क्या कह रहा है? मान लीजिए यहाँ इसका मुंह है। क्लियर है? क्षैतिज रेखा का क्या मतलब? अगर ये गुब्बारे यहाँ है तो सीधा इसी यह गुब्बारे दूसरा गुब्बारे भी इसी रेखा में होना चाहिए, मतलब सीधा सीधी। क्लियर है? तो क्षैतिज रेखा में ऊपर उड़ रहे हैं। अकारा किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये लड़की हो गया, अब यहाँ से देखिए ये आंख हो गया। उन्नयन कोण का क्या मतलब हुआ? जब देखिए ये लड़की है, ये लड़की हो गया, लड़की का आंख से जब मान लीजिए इसके ये मुंह जो है ऊपर उठा के, यानी सिर को ऊपर उठा के देखेगी तो ये जो है क्या बनेगा? सिर को ऊपर उठा के देख रही है तो ये दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा यही जो है उन्नयन कोण होगा और ये 60 डिग्री दिया गया है। क्लियर है? आगे कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए इस पॉइंट को देख रही थी तो ये दृष्टि रेखा हुआ और ये क्षैतिज रेखा हुआ, इसके बीच ये 60 डिग्री का कोण बन रहा था। क्या हुआ? कुछ देर के बाद जो है लड़की जो है ये गुब्बारा मान लीजिए हवा में उड़ रहा है, तो जरूरी नहीं ना कि यहाँ मान लीजिए कुछ देर यहाँ था, तो कुछ देर समय के बाद जो है गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ आ गया। अब यह लड़की को इस बिंदु को देख रही है तो दृष्टि रेखा ये हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया। इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही जो है उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण अब 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? वो कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गुब्बारा ए से जो है ये जो है डी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया है। तो क्या करते हैं हम लोग? देखिए ये जो है यही दूरी ने आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो इसके बराबर हम लोग बीई का दूरी मान लेते हैं। तो आपको बीई का दूरी आपको किसी भी तरह से निकालना है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए प्रश्नों को? फिगर समझ गए? अब देखिए चलिए जो है यहाँ जो है क्या क्या दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया है लड़की की ऊंचाई जो है आपको 1.2 मीटर दिया गया है। क्लियर है? आगे क्या क्या है? भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर। यह भी भूमि से जो है गुब्बारे की ऊंचाई, ये भूमि हो गया, ये भूमि का सतह है, यहाँ से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है। क्लियर है? अब लड़की को छोड़कर अगर गुब्बारे की ऊंचाई निकाले, ये पूरा जो है बी से यहाँ ये भूमि से ये पूरा 88.2 मीटर है, 1.2 मीटर लड़की है तो इसका मान भी 1.2 इसके बराबर ये होगा। समझे? यहाँ तो अगर इसमें से अगर पूरा 88 में से अगर ये इतना दूरी घटा लेते हैं तो बी ई का मान आ जाएगा ना आसानी से। तो 88 में से 1.2 जाएगा तो इसका मान कितना यहाँ निकलेगा? तो ये जो है आपको 87 मीटर निकल जाएगा। कैसे निकला है? तो 88.2 में से लड़की की जो है ऊंचाई को हमने घटा दिया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी या इसके बराबर ही हम लोग ए बी का मान यहाँ माने हैं, तो यहाँ 87 मीटर आ जाएगा। तो इसी को यहाँ से लिख देंगे लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई क्या कैसे निकाले हैं?
टोटल 88.2 मीटर गुब्बारा था, इसमें से लड़की को जो है छोड़ देना है 1.2 मीटर, तो ये 87 मीटर जो हो गया। अब आपको मान क्या निकालना है, BE मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसके बराबर हम लोग ये माने हैं, तो BE का मान निकाल लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि गुब्बारा A से D तक जाने में कितना दूरी तय किया है, इसके बराबर हम लोग BE को मान चुके हैं। क्लियर है। तो अब जो है यहाँ से समकोण त्रिभुज किसमें बात करेंगे, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम लोग चलेंगे। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ जो है कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, दिया क्या है निकालना क्या है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ दोहराना है। तो यहाँ जो आपको देखिए, यहाँ जो इसका मान हम लोग 87 निकाल चुके हैं, मतलब AB दिया गया है और आपको किसी भी तरह से BC का मान निकालना है। क्लियर है। तो AB बट्टे BC का मान आपको चाहिए, तो अब पता चल जाएगा AB बट्टे BC। यहाँ जो है AB क्या है, अब देखिए त्रिभुज हम किस में बात कर रहे हैं, ABC में, तो ये 60 डिग्री के बारे में कर रहे हैं। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया, ये AB क्या हो जाएगा, लंब। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण हो जाएगा। तो जो बच गया BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ AB लंब हो गया, BC आधार, और यहाँ जो है AC कर्ण हो गया। tan थीटा बराबर होता है आपको लंब बट्टे आधार। क्लियर है। तो tan और थीटा के जगह क्या रखिएगा, 60 डिग्री। क्लियर है। बराबर AB का मान क्या निकाले हैं, 87, और BC का मान जो है आपको जो है निकालना ही है। तो 87 बट्टे BC हो गया। आप समझ गए। अब आगे देखिए किस तरह से आपको करना है। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या हो गया, 87 बट्टे BC। अब क्या करिए मेरे भाई, √3 को बट्टा 1 कर लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आगे जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना या कैंची गुना हो जाएगा। तो BC को √3 से गुना करिएगा, तो BC गुने √3 बराबर 87 को 1 से गुना करिएगा, 87 हो गया। तो यहाँ से इसलिए BC का मान क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, 87, और BC जो है यहाँ √3 के साथ गुना में है, तो √3 को जब बराबर के दाईं साइड भेजिएगा, इधर गुना में है, तो यहाँ जो है आने के बाद बट्टे में हो जाएगा। क्लियर है। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो BC का मान आप निकाल चुके हैं, 87 बट्टे √3। क्लियर है। अब आगे जो है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किस में हम लोग बात करेंगे, अब समकोण त्रिभुज DEC में हम लोग चलेंगे। DEC में देखिए फिगर में DEC कहाँ दिया गया है, यहाँ से देखिए कहाँ चलना है, DEC मतलब ये बला DEC मतलब ये त्रिभुज में आपको आगे बात करना है। क्लियर है। DEC समझ गए। अब देखिए यहाँ से समझिए मेरे भाई, यहाँ भी अगर इस फिगर में देखिएगा तो दिया क्या है निकालना क्या है, उसी को आपको फोकस करना है, और आपको जो फॉर्मूला बनेगा वही लगाना है। तो आपको यहाँ से DE दिया गया है और आपको CE चाहिए, यही ना, DE दिया गया और CE चाहिए, तो इस दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, DE जो है आपको दिया गया है और क्या चाहिए, CE। समझ गए। तो DE यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से समझ लीजिए, लंब और आधार और कर्ण कोण होगा। अब त्रिभुज हम लोग किस में बात कर रहे हैं, DEC में, मतलब यहाँ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा DE क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और यहाँ जो है DE लंब हो गया, यहाँ जो है DE लंब हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब DC यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो जो बच गया CE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से CE क्या हो गया, आधार हो गया। इतना समझ गए मेरे भाई। अब देखिए यहाँ भी अगर देखिएगा तो लंब बट्टे आधार बन रहा है, मतलब कौन फार्मूला लगेगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा के जगह यहाँ क्या रखिएगा, 30 डिग्री। समझ गए। इस त्रिभुज में ये 30 डिग्री रखना है। बराबर DE का मान क्या निकाले हैं आप लोग, 87। DE जो है AB के बराबर ही ना हम लोग माने हैं, तो जो AB है वही DE हो जाएगा। तो यहाँ से DE 87 हो जाएगा, अब बट्टे CE। अब देखिए CE बराबर क्या हो जाएगा, CE मतलब पूरा के बारे में कह रहा है, CE मतलब क्या हो गया, BC प्लस BE, BC प्लस क्या हो गया BE का मान जो है यही CE के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ समझ गए। अब देखिए tan जो है 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान जो है 1 बट्टे √3 होता है। क्लियर है। बराबर 87 बट्टे BC प्लस BE हो जाएगा, BC प्लस BE। यहाँ से क्या करिए मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना या कैंची गुना कर लीजिए। तो BC प्लस BE को जो है 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यों का त्यों हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया, 87 गुने
87 में √3 से गुना करिएगा तो 87 गुने √3 को इस तरह से भी 87 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसका भी मतलब 87 गुने √3 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से अगर देखिएगा BC का मान यहाँ रख लीजिए। BC का मान क्या है 87 बट्टे √3 प्लस BE बराबर क्या हो गया 87 √3। यहाँ से देखिए मेरे भाई, अब यहाँ से BE का मान जो है किसी भी तरह आपको निकालना है। 87 √3 माइनस ये 87 बट्टे √3 को इधर भेजिएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ जो है बट्टा 1 कर लीजिए और यहाँ भिन्न का घटाव कर लीजिए। तो 1 और √3 का जो है एलसीएम √3 हो गया। √3 को 1 से जब भाग दीजिएगा तो भागफल √3 आएगा। √3 को 87 √3 से गुना करिएगा। 87 √3 को जब √3 से गुना करिएगा इस तरह से होगा। फिर माइनस √3 को √3 से भाग दीजिएगा तो भागफल 1 को 87 गुना करिएगा 87 हो गया। समझ गए यहाँ। तो BE बराबर क्या हो गया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ √3 को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा 3 होगा। तो 87 गुने 3 हो गया, फिर माइनस 87 अब बट्टे क्या हो गया √3। यहाँ से देखिए जब सेम संख्या रूट के अंदर रहे, जब 2 बार गुना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं नोट कर लीजिए। जब सेम संख्या रहे रूट के अंदर 2 बार गुना हो तो रूट के अंदर वाली एक संख्या निकल जाता है। समझ गए मेरे भाई। तो यह इसलिए यहाँ हम लोग 3 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ क्या करिए 87 यहाँ भी है 87 यहाँ भी है। तो एक 87 यहाँ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, फिर माइनस यहाँ से 87 कॉमन चल गया तो 1 बचा, बट्टे क्या हो गया √3। अब देखिए 87 ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। क्लियर है। गुने 3 में से 1 गया 2 बट्टे √3। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से देखिएगा तो ये आपको आंसर नहीं दिया गया है, तो आगे क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट यहाँ से लगाना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण करने पर, अब देखिए सबसे पहले जिसका आपको परिमेयकरण करना है हर का, उसको यहाँ लिख लीजिए। तो 87 गुने 2 अब बट्टे √3 एक परिमेयकरण करना है। देखिए यहाँ 87 गुने 2 बट्टे √3 ये BE का मान है। क्लियर है। BE का मान है, यहाँ से समझ गए मेरे भाई। तो BE का मान है। अब देखिए ऊपर भट्टा के ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, भट्टा के नीचे वाला हर होता है। हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ जब नीचे वाला को जो है ज्यों का 3 ऊपर नीचे इस तरह से गुना कर दीजिए, यही हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट होता है। तो 87 गुने 2 और ऊपर वाला सभी को गुना कर लीजिए गुने √3 अब बट्टे क्या हो जाएगा। अब देखिए √3 को √3 से गुना करिएगा तभी हमने बताया है क्या कॉन्सेप्ट बताया है, जब सेम संख्या रहे रूट के अंदर 2 बार गुना हो तो एक जो है रूट के अंदर वाली संख्या निकल जाता है। तो 3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करिएगा 3 को जो है 87 से कट जाएगा कितने बार में 29 बार में। क्लियर है। तो 29 गुने 2 मतलब 58 √3 मीटर, यही जो है BE का मान है, यही आपका सही आंसर है। ये BE क्या है तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। BE क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, यही आपका आंसर फाइनल निकल के आ गया। 58 इंटू √3 BE का मान जो है क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से क्या निकला है फाइनल आंसर 58 √3, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।